कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची प्रयागराज। थोड़ी देर के लिए रुकेंगी स्वराज भवन में, फिर पापा मऊ हत्याकांड के परिजनों से भी करेंगी मुलाकात। कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद भी दिल्ली की सीमा पर डटे हैं किसान आंदोलन के 1 साल होने पर आक्रोश। राकेश टिकैत बोले, एमएसपी पर कोई समझौता नहीं। नोएडा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 463 दर्ज किया गया AQI। नोएडा अथॉरिटी ने प्रदूषण फैलाने वाले 11 संस्थानों पर 5,95,000 का लगाया जुर्माना। जैसलमेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास, 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है युद्धाभ्यास। थल सेना के साथ वायुसेना भी शामिल। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल के हेलीपैड पर लैंड हुआ। इसके बाद वो देवी पाटन मंदिर जा पहुंचे, जहां पर महंत महेंद्र नाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंदिर में चल रहे भंडारे में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाथ संप्रदाय के महायोगी भी हैं। इस कारण शक्तिपीठ देवी पाटन से उनका विशेष लगाव रहता है। अब ऐसे में महंत महेंद्र नाथ की पुण्यतिथि के खास अवसर पर जहां भारत समेत पड़ोसी देश नेपाल के तमाम संत देवी पाटन मंदिर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से भी तमाम महंत और संतों का आगमन हुआ है। इस खास मौके पर जिले के सभी विधायक गण और राज्य मंत्री पलटू राम भी मौजूद रहे। चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, चाहे ऐसे किसी भी जात और धर्म और मजहब से मतलब रखने वाले लोग हों जो समाज की मुख्य धारा से कटे हों, ऐसे लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन लाने का जो संकल्प आदरणीय महेंद्र नाथ जी का जो सपना था, उस सपने को आज देवी पाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान गाजियाबाद पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने मंच से बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया, साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों की सराहना भी की। मैंने जो कहना अभी मंच से सब कुछ कह दिया है। ना जिन्ना जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद आजम खान अंसारी और आ पाएंगे। जनता जिताती है, जनता भाजपा को जिता रही है, भाजपा को जिता। तो प्रदेश में विकास कार्यों की सराहना की है। धर्मेंद्र प्रधान गाजियाबाद पहुंचे थे और उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सारी बातें कही। हम लोगों की और वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में अलीगढ़ और एटा जनपदों की लोक निर्माण विभाग, राज्य के निर्माण निगम, सेतु निगम की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। और साथ ही अलीगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 69 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और वहीं दूसरी तरफ 93 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह का नाम नहीं लूंगा तो अलीगढ़ का दौरा अधूरा रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अलीगढ़ से रामघाट का मार्ग जो है, उस मार्ग के नाम को रामघाट कल्याण मार्ग रखा गया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा भी केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया है। तो केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ये सारी बातें कही गई। अभी मंच से सब कुछ कह दिया है। ना जिन्ना जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद आजम खान अंसारी और आ पाएंगे। जनता जिताती है, जनता भाजपा को जिता रही है, भाजपा को जिताएगी। भाजपा का कमल खिला है और वह खुशहाली का कमल है, सुशासन का कमल है, गुंडागर्दी, माफियागिरी, अपराध का अंत करने वाला कमल है और वह खिला रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है हम 2022 में भी 2017 दोहराएंगे, प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएंगे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस के खास मौके पर क्या कुछ करें, सुनिए। मैं संविधान का असली सम्मान मानता हूं और इसलिए आज मुझे संतोष है कि देश में संविधान की इस मूल भावना के अनुरूप एक्सक्लूजन को इंक्लूजन में बदलने का भगीरथ अभियान तेजी से चल रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है, ये भी हमें समझना होगा। जिन 2 करोड़ से अधिक गरीबों को आज अपना पक्का घर मिला है, जिन 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिन 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, जिन करोड़ों गरीबों की पहली बार बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली है, उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है। ये योजनाएं उनके लिए बड़ा संबल बनी है। इसी कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। अभी कल ही हमने इस योजना को अगले वर्ष मार्च महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं सिटीजन्स, मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वो इसी भावना का ही तो प्रतिबिंब है। आप सभी ये मानेंगे कि जब देश का सामान्य मानवी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ता है, जब उसे इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जब रेहड़ी, ठेले, पटरी वाले भी बैंक क्रेडिट की व्यवस्था से जुड़ता है, तो उसको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एहसास होता है। जब दिव्यांगों को उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं का निर्माण होता है, जब उन्हें आजादी के 70 साल बाद पहली बार कॉमन साइन लैंग्वेज मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास जगता है। जब ट्रांसजेंडर को कानूनी संरक्षण मिलता है, ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिलते हैं, तो उनकी भी समाज पर, संविधान पर आस्था और मजबूत होती है। जब 3 तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है, तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है, जो हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। महानुभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती, और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। आज लद्दाख, अंडमान और निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के विकास, इन सभी क्षेत्रों पर देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है। लेकिन इन सब के बीच मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि जब सरकार किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए
कुछ करती है तो बड़ी उदारवादी कहलाती है, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि उनके लिए कुछ किया। लेकिन मैं हैरान हूं, कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एक आध राज्य के लिए कुछ कर ले, कुछ राज्य की भलाई का कोई काम करते हैं तो भी वाहवाही हो जाती है। लेकिन जब सरकार सबके लिए करती है, हर नागरिक के लिए करती है, हर राज्य के लिए करती है, तो उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी उसका जिक्र तक नहीं होता है। सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का, हर राज्य का समान रूप से भला हो रहा है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले 7 वर्षों में हमने बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के विकास के हर व्यक्ति, हर वर्ग और देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस साल 15 अगस्त को मैंने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के सैचुरेशन की बात कही और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इस मंत्र को लेकर के कार्य करने का हमारा प्रयास है। आज इससे देश की तस्वीर कैसे बदली है, ये हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है। इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाए, सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी की ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर कम हो रही है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों को मिल रहे उनके हक का प्रमाण है। ये बहुत आवश्यक है कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं समय पर पूरी हो। किसी भी कारण से हुई अनावश्यक देरी नागरिक को उसके हक से वंचित रखती है। मैं गुजरात का रहने वाला हूं तो मैं सरदार सरोवर डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मां नर्मदा पर इस तरह के डैम का सपना देखा था। पंडित नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन ये परियोजना दशकों तक अपप्रचार में फंसी रही, पर्यावरण के नाम पर चले आंदोलन में फंसी रही, न्यायालय तक इसमें निर्णय लेने में हिचकिचाते रहे। वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था। लेकिन उसी नर्मदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ, विकास का कार्य हुआ, आज हिंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ रहे डिस्ट्रिक्ट में कच्छ जिला है। कच्छ को इस एक प्रकार के रेगिस्तान जैसा इलाका, तेज गति से विकसित होने वाले क्षेत्रों में उसकी जगह बन गई। कभी रेगिस्तान के रूप में जाने जाने वाला कच्छ, पलायन के लिए पहचान जाने वाला कच्छ, आज एग्रो एक्सपोर्ट की वजह से अपनी पहचान बना रहा है। इससे बड़ा ग्रीन अवार्ड और क्या हो सकता है? माननीय भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए, हमारी अनेक पीढ़ियों के लिए उपनिवेशवाद
कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए जीना एक मजबूरी थी। भारत की आजादी के समय से पूरे विश्व में एक पोस्ट कॉलोनियल कालखंड की शुरुआत हुई। अनेकों देश आजाद हुए। आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, कॉलोनियल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हो रहे संविधान दिवस कार्यक्रम में वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो संविधान है वो देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, अपनी अहम योगदान दे रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेमिसाल मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान कायम की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आजादी के बाद कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च एवं कम समय में तैयार किया गया है। अब किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़ी मार्केट तक ले जाने में सुगमता हो रही है एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ती हैं। 9 सैनिटरी पैड
Cotton Line Softness from 9 celebrates the power of women and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं संविधान दिवस के खास मौके पर। का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस पिता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मध्यम वर्गीय परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाएं पर्यावरण के नाम पर उसकी आमदनी से बाहर पहुंचा दी गई। इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से भारत जैसे देश में, विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में करोड़ों आशाएं टूटती हैं, आकांक्षाएं दम तोड़ती है। आजादी के आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है। हमें इसे दूर करना ही होगा और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है। माननीय सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है, इसलिए दोनों ही जुड़वा संतानें हैं। संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा गया है, ऐक्यम बलम सामंजस्य, ऐक्यम बलम समाजस्य, ऐक्यम बलम समाजस्य तत् अभावे स दुर्बलः तस्मात् ऐक्यम प्रशंसन्ति दृढ़म राष्ट्र हितैषणी। अर्थात किसी समाज की, देश की ताकत उसकी एकता और एकजुट प्रयासों में होती है। इसलिए जो मजबूत राष्ट्र के हितैषी होते हैं वो एकता की प्रशंसा करते हैं, उस पर जोर देते हैं। राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही यही एकता देश की हर संस्था के प्रयासों में होनी चाहिए। आज जब देश अमृत काल में अपने लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है, दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश कर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है, तो ये सिद्धि सबके साथ से ही पूरी होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हो रहे संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, महत्वता को बता रहे थे कि संविधान की कितनी महत्वता है देश के विकास के लिए। बहरहाल रुक करेंगे खबरों का। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस खास अवसर पर गाजीपुर स्थित किसान क्रांति गेट पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। किसानों की हौसला अफजाई करने के लिए अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नरेश टिकैत भी पहुंचे। इस खास अवसर पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से खास बातचीत भी की है। देखिए। 1 साल सब देखा और 750 किसान की शहादत देखी, सारे मौसम देखे। तो ये लिखा जाएगा जब उसमें इतिहास में तो कौन राजा था उसका नाम भी आओगा। अब क्या उम्मीद है? बगैर उम्मीद के क्या यहाँ बैठे हम।
उम्मीद तो है सरकार से उम्मीद है। आगे की रणनीति हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं हैं। कल मीटिंग है? हाँ, कल सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग है। अच्छा, उसके बाद निर्णय लेंगे तो आगे के प्रोग्राम है, लगते रहेंगे। 365 दिन संघर्ष के आज आप आए हो, क्या रिएक्शन? एक तो अच्छा लग रहा है, अपना पूरा परिवार मिल रहा, सब बात है। ये मथुरा सा भी है, सब एक खुशी का माहौल है। चलो वो तो सरकार की बात है, जिस तरह की बात सरकार मानना ना मानना वो तो अलग बात है, पर एक अच्छा अनुभव हो रहा। आशीर्वाद देने आए हो? नहीं, आशीर्वाद तो इन पे है, मैं जो कोई ये हमारे योद्धा है। स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि संघर्ष का एक दौर होता है और कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव होता है। अपने भाई को समर्थन देने के लिए आए हैं नरेश टिकैत। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10 गाजीपुर। और फिलहाल इसी के लिए पश्चिमांचल लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोमेन